नमस्कार व्यूवर्स। कोऑर्डिनेट प्लेन की इस नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट प्लेन पर किसी बिंदु को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं तथा किसी बिंदु को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आज देखेंगे और हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें सीखी थी वो लोग हम देखे ले रहे हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन बना होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष से। दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को 19 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु और उसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। दूसरी हम लोगों ने बात सुना था कि अ पॉइंट इज ऑलवेज रिटेन एज एक्स वाई। यहाँ से आप लोगों को कॉन्सेप्ट शुरू होने लगा कि सामान्यतया कक्षा 8 तक हम लोगों ने सीखा है कि हम लोग पॉइंट को कैसे लिखते थे। ए लिख देते थे, बी लिख देते थे, सी लिख देते थे, पी क्यू आर वगैरह। लेकिन जब हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ते हैं तो हम लोग पॉइंट को किस रूप में लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई के रूप में। ये है क्या, हम लोग आगे चल के देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंट लिख दिया 2,3, हमने एक दूसरा पॉइंट लिख दिया -4,1। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी। और हम लोगों ने जो नेक्स्ट चीज़ सीखी थी लास्ट क्लास में वो थे कि जो एक्स होता है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स अक्षांश, एक्स निर्देशांक। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सिसा, हिंदी में बोलते हैं भुज। और जो वाई निर्देशांक होता है उसको बोलते हैं कोटि या उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। आज हम लोग एक नई चीज़ सीखेंगे, ये है आपका कोऑर्डिनेट प्लेन। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने बोला कि किसी भी पॉइंट का नाम होता है एक्स कॉमा वाई से। मान लो हमने ये बोल दिया कि एक पॉइंट है 1,1, ये पॉइंट है एक। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग एक एक शुरू समझते हैं। पॉइंट हमारा लिखा जाएगा एक्स कॉमा वाई से। एक्स एक संख्या हो सकती है, प्लस में भी माइनस में भी। मान लो हमने बोल दिया कि एक्स का मान है 1, फिर वाई हमने ले लिया 2, तो बड़े ध्यान से समझना। एक्स को बोला जाता है एब्सिसा या भुज। इसका मतलब होता है कि जो आपका एक्स अक्ष है, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट में किस नंबर पर हमारा पॉइंट है। अगर हमने बोला है हमारा पॉइंट है 1,2, तो ये है आपका एक्स अक्ष, इधर गया है 1 लिखा है तो हम लोग एक स्टेप यहाँ पर आ जाएंगे। वाई और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है 2, तो हम लोग वाई एक्सिस की तरफ 2 स्टेप ऊपर चले जाएंगे। हम पहले एक्स स्टेप में आए, एक स्टेप, चूँकि वाई बराबर 2 है तो हम लोग 1,2 यहाँ पर चले गए। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये दोनों आपस में जो मैच कर रहे हैं ये बिंदु का नाम है। तो बोला जाएगा कि ये जो पॉइंट है 1,2 है। 1,2 कहाँ पर है, इस पॉइंट का नाम है, दिस पॉइंट इज 1,2। अगर कोई बोल रहा हमारा पॉइंट है 2,1, 2,1, उस और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट ले लिया, एक सेकंड सॉरी, ये 2,1। तो आप सिंपल सा है, आप एक्स एक्सिस में 2 स्टेप आगे चले जाओ, 1 2 यहाँ पर आए। जो आपका पहला कोऑर्डिनेट होगा वह एक्स एक्सिस में प्लस या माइनस डायरेक्शन में चली गई दूरी। अब यहाँ पर पॉइंट का नाम है 2,1। 2 क्या है, एक्स एक्सिस में चली गई दूरी। तो देखो हमने क्या किया, ये 0 पॉइंट है, 0 से 1, 1 से 2, यहाँ पर आ गए। फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1, यानी वाई एक्सिस में चली गई दूरी, यानी ऊपर की तरफ चली गई दूरी। कितने स्टेप चलना है 1, तो 2 स्टेप यहाँ तक आए, 1 स्टेप ऊपर चले गए। तो ये जो आपका पॉइंट यहाँ पर बनेगा इसका नाम रखा जाएगा 2,1। आई होप आप लोगों के क्लियर हो रहा। और थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी ने बोला कि आप एक पॉइंट बनाओ जिसका कोऑर्डिनेट हो -3, -2, -3, -2।
बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। -3 क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब एक्स डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस प्लस की तरफ है कि माइनस की तरफ। ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये है निगेटिव डायरेक्शन, माइनस डायरेक्शन। तो हम लोग 3 स्टेप एक्स एक्सिस में आ जाएंगे इस तरफ, यानी हम लोग पहले लिखेंगे ये हिस्सा, ये हमारा है 3, और हमको -2 चलना है वाई की तरफ, यानी हमें नीचे से डालना है। एक ये हो गया, 2 ये हो गया। इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा, स्क्रीन चूँकि नहीं ले पा रही इतनी बड़ी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बनने वाला पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर बन रहा है आपका? तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, और इसका निर्देशांक है -3, -2। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एग्जाम में आते हैं। मान लो किसी ने आपसे बोला कि आप एक पॉइंट बनाओ जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 0, 2, 0 ले लें, आसान रहेगा समझने में। 2, 0। अब 2 क्या है? एक्स डायरेक्शन में चली गई दूरी, यहाँ पर आ गए। वाई क्या है? भुज इसका जो कोटि है ऑर्डिनेट, वो क्या है? 0। मतलब हमको वाई एक्सिस में चलना ही नहीं। ये जो पॉइंट है वो क्या है? एक्स एक्सिस में ही है। तो ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पर, इसको बोला जाएगा 2, 0। और सिंपल सा याद आसान रखने का तरीका, हमें पता है कि एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। इन दोनों का बड़ा आशीर्वाद है एक पॉइंट के वैल्यू देने में। अगर हमने बोल दिया कि पॉइंट है हमारा 3, 5, तो इस पर क्या बोलेगा? एक्स बोलेगा कि देखो 3 स्टेप हमारी तरफ आया है। वाई बोल देगा कि 5 स्टेप हमारी एक्सिस पे इस पॉइंट ने मूवमेंट किया है। लेकिन इस पॉइंट के बारे में सोचो, अगर कोई पॉइंट है आपका 2, 0, 2, 0 के साथ विडम्बना है कि एक्स तो बड़ा खुश है कि देखो 2 स्टेप हमारी तरफ आया है, लेकिन वाई बराबर 0 है तो वाई दुखी है। वाई कह रहा है कि पॉइंट ने गद्दारी कर दी, पॉइंट ने बेवफाई कर दी। क्यों? क्योंकि वो वाई एक्सिस में बढ़ा ही नहीं, न तो निगेटिव डायरेक्शन में न तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई पॉइंट 2, 0 है तो किस एक्सिस में होगा? बहुत सिंपल से याद है। ये पहला वाली वैल्यू है एक्स, दूसरी वाली वैल्यू है वाई। अगर उसका वाई बराबर 0 है, यानी वाई से लेना देना नहीं है, धोखा दे गया, तो किसके साथ टिका हुआ है? एक्स एक्सिस में। सिंपल सी बात है, एक याद करने वाली चीज़, कि जब भी कोई पॉइंट, इफ़ एनी पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, देन इट्स कोऑर्डिनेट विल बी द x, 0। ये इसका फार्मूला है कि दुनिया का कोई भी पॉइंट अगर वो एक्स एक्सिस में है तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है -2, 0। ये पॉइंट है, इसका नाम है, ये जो पॉइंट छोटा सा बनेगा 1, 0। इस पॉइंट का नाम रखा जाएगा 2, 0। इस पॉइंट का नाम रखा जाएगा 3, 0। तो सिंपल सी बात है, जब y बराबर 0 है तो y से लेना देना नहीं। जब y से लेना देना नहीं है तो हमारा पॉइंट कहाँ आया? अल्टीमेटली अवर पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो कि अच्छे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। MCQs में आपका क्वेश्चन इस तरीके जरूर आएगा। कठिन करना होगा, इसे दे सकता है क्वेश्चन कि बताओ एक पॉइंट है अल्फ़ा, 0। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये किस एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, दोनों में नहीं। आप तुरंत दिमाग लगा लेना कि अगर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट पक्का कहाँ है? एक्स एक्सिस में। इसके बारे में सोच के देखो, अगर कोई पॉइंट है वाई एक्सिस में तो बढ़ गया, लेकिन एक्स में कहीं नहीं बढ़ रहा, ना इधर जा रहा ना इधर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 2। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 3। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -1, क्योंकि ये y का निगेटिव डायरेक्शन है। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -0, -2। इसका 0, -3। तो कंक्लूजन निकल रहा कि जब भी कोई पॉइंट, वे सारे पॉइंट जो y एक्सिस में होंगे उनका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? 0, y। खुद समझ के देखो, जब x की वैल्यू इस 0 है तो इसका x से लेना देना कुछ नहीं है।
इस बार ये गद्दारी करके y के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो कुछ की क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन होगा ओरिजिन का मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है। तो बड़ा आसान है, 0,0। जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तब उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस में होगा तो x,0, वाई एक्सिस में है तो 0,y। अगर कोई कोऑर्डिनेट पहले चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में है, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, वो पॉइंट हमेशा होगा प्लस कॉमा प्लस में। अगर कोई पॉइंट दूसरे कोऑर्डिनेट में, इस वाले घर में, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस में और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस में। अगर कोई पॉइंट तीसरे चतुर्थांश में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पहले होगा माइनस में, वाई भी माइनस में। अगर कोई पॉइंट चौथे कोऑर्डिनेट में है, चतुर्थांश में है, सॉरी चौथे क्वाड्रेंट्स में है या चतुर्थांश में है, तो उसका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा प्लस कॉमा माइनस। इसके एप्लीकेटिव क्वेश्चन क्या बनेंगे, हम लोग कुछ क्विक रिवीजन करे ले रहे हैं, बहुत कठिन नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया एब्स्ट्रैक्ट वे में कि एक पॉइंट है अल्फ़ा कामा माइनस बीटा, ये किस कोऑर्डिनेट में है, एकदम आसान है, ये प्लस में है, बीटा माइनस में है, यानी कोई चीज़ पहले प्लस में गई है फिर बीटा माइनस में वाई कोऑर्डिनेट। ये जो भी पॉइंट है आपका फोर्थ चतुर्थांश में है। अगर कोई पॉइंट है एक्स कॉमा माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, तो ये पक्का तीसरे चतुर्थांश में है। ध्यान देना, हमको नंबर से ज़्यादा सिम्बल्स देखने होते हैं, ठीक है। इफ़ यू विल फोकस ऑन सिम्बल्स देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कमेंट करना, इसका क्या जवाब हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है 0, प्लस अल्फ़ा कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में। दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा, 0, आपको तब देखना होगा किस एक्सिस में है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक बिल्कुल सोच लो अगर कोई दिक्कत हो तो। जस्ट ओनली 2 मिनट आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट एट हाउ टू लोकेट ए पॉइंट, वही मैं समझा रहा था ना कि मान लो हम लोगों को 3,2 को लोकेट करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन में इसका एक्स क्या है, 3 है, तो हमको 3 स्टेप एक्स में आ जाना है। वाई प्लस में है तो 2 स्टेप वाई में चले जाना है। एक ये रेखा गई यहाँ पर खड़ी हुई, एक वाई, यहाँ पर जो आपका कोई पॉइंट बनेगा वो पॉइंट बन जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,2। अगर हमारा अगला पॉइंट है -4,6, अब हमको एक्स एक्सिस में माइनस तरफ आना, 4 स्टेप, 1 2 3 4, 6 स्टेप प्लस डायरेक्शन में वाई एक्सिस में चलना है। तो करीब यहाँ पर मान लें, तो हमारा पॉइंट काटने पर यहाँ पर मिलेगा, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4,6। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नाउ वी आर स्लाइटली मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों के लिए कि आप लोग इनको लोकेट करने की प्रैक्टिस करना। कुछ क्वेश्चन है, अ पॉइंट इज 7 यूनिट फार फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड 5 यूनिट बिलो एक्स एक्सिस, राइट इट्स कोऑर्डिनेट। ये भी आपको होमवर्क में है, ये आपको कुछ स्मार्ट फैक्ट है, आप इनको देख लेना। ये भी आपको डायरेक्टली होमवर्क में है, क्लास 9 10 के लड़के ज़रूर लगा लेंगे। कोई दिक्कत सब कमेंट कर देना, इन नेक्स्ट क्लास इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, बट आप इस चीज़ को रिवाइज करना। और हम लोग लास्ट देख के ले रहे हैं कुछ चीज़ें, हाँ यहाँ तक है आपका। तो आई होप आप लोगों का बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग कमेंट करोगे तो इस पर डिपेंड है। और आज की वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें क्विज पड़ी है, वो क्विज कक्षा 9-10 के काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पर बेस है। आप उन क्वेश्चंस को करना, वो क्वेश्चंस आपको कैसे लगे वो भी कमेंट में शेयर करना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, शायोनारा।